अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीरा सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद गुजरात से बरास्ता वजीराबाद सियालकोट जाते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल पहुंच गई। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आगा नबील भी उनके हमरा थे। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर प्रोफेसर वहीद और MS डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा काजी ने वजीर सेहत का इस्तकबाल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एनजीओ वार्ड और दीगर शोबाजात को चेक किया। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कार्डियोलॉजी अस्पताल पर खसूसी निगाह रखे हुए हैं। उनकी हिदायत हैं कि कार्डियोलॉजी अस्पताल में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स को खसूसी अलाउंस दिया जाएगा। उनकी रिहाइशगाहों की तामीर के लिए फौरी फंड्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को यकीन दिलाया कि MS ने अस्पताल को मुकम्मल इस्तेदाद पर फंक्शनल करने और तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। बाद अज़ां उन्होंने अस्पताल का राउंड किया और इंतज़ामात पर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम MS वहीद और मुर्तज़ा काजी की खिदमात को सराहा। गुजरांवाला में महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। महकमा एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक क्लर्क अकराम भट्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोहम्मद अमजद से बेटी की तारीख पैदाइश की पर्ची बनाने की बद में 10,000 रुपये रिश्वत वसूल की। एंटी करप्शन ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मुकाम मर्दान में माइनॉरिटी विंग के सूबाई सदर सुरेश कुमार की मुलाकात में PTI से स्पोर्ट्स एंड कल्चर के ज़िले सदर साबिक ज़िले कौंसलर पार होती मर्दान नईम अनवर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्तफ़ा होकर इंजीनियर अमीर मुकाम पर इज़हार एतमाद करते हुए बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने की यकीन दहानी करवाई। इंजीनियर अमीर मुकाम ने पार्टी में शमूलियत पर पार्टी कैप पहनाकर उन्हें खुशामदीद कहा और मुबारकबाद भी दी। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन में ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार हाईएस ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को कुचल डाला। कोट राधा किशन में हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाम बहक जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाम बहक होने वाले एक नौजवान की शनाख्त राना वाजिद के नाम से हुई जबकि दूसरे की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। हादसा का शिकार होने वाले नौजवान आपस में दोस्त और मोहल्ला जजवाला कोट राधा किशन के रिहायशी बताए जाते हैं। हादसे के बाद कोट राधा किशन रायवन रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह फंस गई। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों और शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। रुख करते हैं सादिकाबाद का। जामरा में अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक किसान बोर्ड रहीम यार खान किसान तंजीमों और किसान के ज़ेर एहतमाम ज़रूरी बिलों पर जालमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज। किसानों ने कौमी शाहराह कई घंटे बंद करके हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। किसान बोर्ड रहीम यार खान के ज़िले सदर जाम अहमद यार वालाना, ज़िले जनरल सेक्रेटरी रईस शाहिद इकबाल तरहेली, सदर मियाँ कदीर अहमद चौधरी यासीन, सदर अंजमन काश्तकारां पंजाब डॉक्टर मुख्तार अहमद, नसीर अहमद, जाम उमैर बड़रा, अब्दुल समद, सईद मुस्तफ़ा चौधर, इस्माइल चौधर की क़यादत में सैकड़ों किसानों ने ज़रूरी बिलों में जालमाना टैक्स और फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया। कहा कि हुकूमत ने डीजल खाद और बिजली के मामले में किसानों के साथ जालमाना पॉलिसी बना रखी है जिसकी किसान भरपूर मजम्मत करते हैं। एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए DSP सर्कल सदर रहीम यार खान SHO थाना इकबालाबाद कोशिश करते रहे लेकिन एहतजाज को ख़त्म करने के लिए SE वापटा रहीम यार खान, शेख अब्दुल अजीज़ और HCN वापटा सादिकाबाद मुमताज़ क्लौड़ एहतजाजी धरने में पहुंचे। किसान रहनुमाओं जाम अहमद यार वालाना, चौधरी यासीन, मियाँ कदीर, शाहिद इकबाल और दीगर से मुज़ाकरात किए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद यकीन दहानी करवाई कि किसानों का मसला हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। वफाकी हुकूमत और वापटा अफसरान की मदद से टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। किसी किसान का मीटर नहीं काटेंगे। आला अफसरान वापटा और मौजूदा हुकूमत को किसानों के ज़रूरी बिल के इजाफी टैक्स के बारे में रायत और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिलवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। खबर है कोट अद्दू से। कोट अद्दू में तहसील कोट अद्दू में फील्ड एमरजेंसी जारी कर दी। 30 मौज़ूआत को खाली करने के अहकाम जारी। हेडतोंसा बैराज पर 5,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, हेडतोसा बैराज पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 5,70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया मौके पर पहुंच गई है। अब तक की इतलात के मुताबिक 30 से जायद देहात को खाली करा लिया गया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए इंतजामिया की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहबाज खान, ऑन न्यूज़, कोट अद्दू। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ISPR कमांडर US सेनेट काम ने वफद के हमरा आज GHQ का दौरा किया। कमांडर सेनेट से
1-on-1 COAS کام کرنے کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، استحکام، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون، بالخصوص عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ 1-on-1 کال کے بعد وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی۔ پاک فوج کے انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اہم کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان امریکی فوجی تربیتی تبادلہ پروگرام بھی زیر بحث لائے گئے۔ معزز مہمانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، انسداد دہشت گردی کے تجربات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ بعد ازاں معزز مہمانوں نے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا اور مختلف تاریخی دیواروں میں گہری دلچسپی لی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP آپریشنز وسیم ریاض خان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم اور راول لاؤنج کا دورہ۔ راول لاؤنج کا مقصد شکایات اور انکوائری کے لیے آئے شہریوں کو آرام دہ ماحول میں سہولیات کی فراہمی ہے۔ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ SSP آپریشنز نے کہا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں مختلف ڈیسک کا کارکردگی کا جائزہ لیا اور متعلقہ اسٹاف کو ہدایات بھی جاری کی۔ SSP آپریشنز نے فیلڈ افسران کی لائیو لوکیشن چیک کی اور ہدایت دی۔ 15 کال پر فوری رسپانس کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی شکایات پر فیڈ بیک کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ کرائم ہاٹ اسپاٹ پر لگے جدید کیمروں سے جرائم اور مشکوک سرگرمیوں پر فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ تھانوں کی 24 گھنٹے CCTV مانیٹرنگ کی جائے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پولیسنگ کو بہتر بنانے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق مشکوک موٹر سائیکل سواروں کا پیچھا کرتے ہوئے فالکن اسکواڈ کے جوان حادثے کا شکار۔ فالکن اسکواڈ کے جوان جنگ فیصل آباد روڈ بائی پاس پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ مشکوک موٹر سائیکل سوار آئے اور پولیس کو دیکھتے ہی موٹر سائیکل سوار ملزمان فرار ہو گئے۔ فالکن اسکواڈ کے جوان مشکوک موٹر سائیکل کا تعاقب کرتے ہوئے نالے میں گر کر حادثے کا شکار ہو گئے۔ حادثے میں کانسٹیبل وحید کی ٹانگ فریکچر ہو گئی جبکہ کانسٹیبل اعظم معمولی زخمی ہوا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DPO چنیوٹ اسد الرحمان DHQ ہسپتال پہنچ گئے۔ DPO نے جوانوں کی عیادت کی، جواں مردی کا مظاہرہ کرنے پر شاباش دی۔ DPO نے 25,000 انعام دیا۔ اس کے علاوہ متعلقہ افسران کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ رخ کرتے ہیں دادو کا خیرپور ناتھن شاہ اور میہر میں آفت نما بارش کے بعد لوگ مسجد میں اذانیں دینے لگے۔ گزشتہ 36 گھنٹوں سے بھی زیادہ مسلسل چلنے والی بارش آفت کی شکل اختیار کر گئی۔ آفت نما بارش نے لوگوں کے دل دہلا کر رکھ دیے۔ خوف کا عالم چھا گیا۔ خوف کے مارے لوگوں کی جانب سے مساجد میں اذانیں دی جا رہی ہیں، مشترکہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی بارش کبھی نہیں دیکھی۔ بارش رکنے کے لیے خصوصی عبادت دعائیں مانگ کر رب کو پکارا جا رہا ہے۔ گلی محلے پانی سے بھر گئے، آنے جانے کے راستے بند، بجلی اور گیس بھی بند۔ پینے کے پانی کی قلت ہو گئی۔ اگر بارش نہ رکی تو ایک بار پھر بڑی طغیانی کا خطرہ بن سکتا ہے۔